जी टीवी उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम रुड़की में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय मजदूर किसान यूनियन जो है यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है और किसानों की जो समस्या है बिजली के बिलों को लेकर और अन्य जो भी आम आदमी की समस्या है उसको लेकर यहाँ पर जो है किसान मजदूर यूनियन के माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही है। आइए हम बात करते हैं। जी सर, क्या क्या समस्या उठाई आज सर मजदूर यूनियन के माध्यम से? भाई समस्या तो बहुत सारी है। यूनियन क्रांति। मन्नान साहब, थैंक यू। आज की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं सदर मोहतरम और मेरे अजीज साथी भारतीय किसान मजदूर क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष भाई चिश्ती आलम जी और सभी पदाधिकारी और सभी साथी, सभी किसान, सभी मजदूर और सभी मेरे भाई जो मेरे गांव से भी आए और सारे पत्रकार बंधु। ऐसी गर्मी में किसान 12-2 बजे यहाँ पर धरने पे बैठा है। शर्म नहीं आती इन एसी के रूम में बैठे हुए लोगों को? जो हमारे नौकर है वो मालिक को, अपने अन्नदाता को एक पेड़ के नीचे बिठा रहे। बड़े शर्म की बात है इस देश के लिए, इस राज सत्ता के लिए बड़ी शर्म की बात है। डूब को मर जाना चाहिए ऐसे जिंदगी से इन लोगों को। बहुत दर्द होता है दिल में। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। ये जनता जनार्दन जिस दिन उठ खड़ी हुई ना तो शेख हसीना की तरह भाग जाएगा यहाँ से उड़ के। दूसरे मुल्कों में पनाह लेनी पड़ेगी जिस दिन भी जनता जाग गई। लेकिन जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, कभी जाति मजहब के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और सिर्फ वोट लेने वालों ने इनका शोषण कर रहा और ये समाज जाग नहीं रहा। अभी वह मलाई खाते हैं, संसद भवन में बैठ जाते हैं और सारे अलग अलग पार्टियों के सारे परिवार की शादियों में भी गोलगप्पे और मिठाई खटाई और चटाई पटाई सब चीज निगल लेते हैं देश की। सब चंदा उनसे लेते हैं जो पशुओं की हत्या कर रहे हैं। उन पार्टी वाले उनसे भी चंदा लेते हैं जो 600 या हजार पशु काट के 25-30 मुल्कों में यहाँ से मीट की सप्लाई हो रही। और ये गरीब बेचारा जो यहाँ पर छोटा मोटा काम कर लेता था, उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी गई। बेरोजगारी इसलिए देश में फैल रही है। बिजली के रेट हर साल बढ़ाए जा रहे हैं। इस बार सुना जा रहा है साल में 2 बार बढ़ाए जाएंगे। और किसान का काम बिना पैसे के नहीं होता। एक दिन मेरा भाई धान लगा रहा था अपने खेत में, वो कहने लगा भाई हमारे भी काम आ जाएगा किसी दिन। मगर क्या बात है भाई, अगर वो फूज उड़े पड़े 11,000 की लाइन के। मैंने एसडीओ को फोन करा, वो कहने लगा मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा भाई वहाँ मेहनतन भी चली गई और वो मजदूर पौध पाट रहे, भेज दे यार। कहने लगा मैं भेज रहा हूँ। कहने लगा एक नंबर ले लो। मैंने भेजा उसको। तो वसीम नाम का लड़का एक नौजली का मेरे गांव में ही बिहार हो, उसका नंबर दिया। कहने लगे खालू जी आज तो जुड़ने के नहीं, आज तो वहाँ पर इलेक्शन है। वो फिटर तुम्हारा भगवानपुर पीरपुरे वाला। मैंने कहा भाई मुझे सुबह ही बताता, मैं तो 4 बजे का बता रहा हूँ तुझे। 4 बजे तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, 7 बजे से या 6 बजे से या 8 बजे से इलेक्शन शुरू होगा। कहने लगा बस अगर तुम 500 रुपए दे देते तो मैं 4 बजे ही जोड़ देता आगे। तो देखो भाई कितनी गहरी बात है। किसान बेचारा 500 रुपए कहाँ से लाएगा? उसके पास आमदनी का क्या जरिया? एक आधी भैंस रख रखी, उनने 500 रुपए का दूध, 50 रुपए लीटर दूध बिक रहा। हर चीज इस देश में महंगी है। दूध किसान का कितना सस्ता है और कितनी क्वालिटी है दूध के अंदर। हर साल बिजली महंगी होती जा रही। थारे जो पैदावार की जो जिनस है, जो फसल है, उन पे क्या 3-4 साल के बाद इस बार गन्ने का कुछ रेट बढ़ाया गया था मामूली। अगर गन्ना 500 रुपए भी बिके, जब भी थारा औसत और थारे बच्चे अच्छे हाई फाई स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, कहीं कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने चले जाओ तो वहां पर एडमिशन भी नहीं हो पाने का। अब छोटे छोटे किसानों 2, 4, 5, 6, 10 बीघे जमीनें रहेगी लोगों के पास, और ये हमारे भाई जो हमारे नौकर हैं यही हमारा शोषण कर रहे हैं। ये हम इस तरह उलझा कर रखते हैं
और भले दूसरे आदमी से कंप्लेंट करवा देंगे, कोई तार हटवानी पड़ जाए, कहीं से तार लगवानी पड़ जाए, कोई खंबा लगवाना पड़ जाए, तो बिना पैसे का हमारा काम नहीं होता। नहीं तो हमारे को इतनी समस्या बता देंगे, हम यहाँ टंगे फिर हो जाएंगे। इसमें ये इतना लंबा चौड़ा जो ऑफिस है ना, इसी में टंगे फिर हो जाएंगे। महीना 20 दिन का काम बता देंगे एक छोटे से काम के लिए। तो भाई ये एक चिश्ती आलम भाई मेरे पास आए थे, मेरा छोटा भाई है ये, मैं इनके क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ। इन्होंने एक अच्छी पार्टी से जुड़े ही हैं। मैं भी पहले दूसरे आदमी के साथ में जुड़ा हुआ था, लेकिन ये अपना ही बच्चा है, भाई है। जब ये आ गया हमारे पड़ोस की बात है गाधर होने की, तो हम तन मन धन से, अगर कहीं हमारे खून की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसे देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई लाठी चलाओ हमारे ऊपर, गोली चलाओ या बुलडोजर चलाओ या तोप चलाओ, हम अपने सीने पर गोली खाएंगे, पीठ पर नहीं खाने के। क्या ये संगठन 2 महीने का संगठन है, ये जो 100 आदमी बैठे हैं यहाँ पर, और ये बच्चा बहुत मेहनत करने वाला आदमी। मुझे लग रहा है कि एक दिन हजारों आदमी भी यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और प्रशासन के लोग, बिजली विभाग के लोग, किसी मुकालते को बिल्कुल ना रही हो। अगर मेरी आवाज उन तक जा रही हो ये भारतीय किसान मजदूर क्रांति के बारे में सुन लीजिए, और मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच लीजिए तो इनके एक फोन पे ही काम हो जाना चाहिए। नहीं तो हर हफ्ते में एक दिन यहाँ पर धरना होगा। तो सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि भाई इस संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए। संगठन और भी है, लेकिन संगठन के नेताओं के ऊपर कोई चरित्र पर किसी किस्म का दाग ना होना चाहिए। कोई जरा सा कोई उंगली ना उठा दे संगठन के ऊपर, कहीं ब्लैकमेलिंग ना हो, कहीं किसी भी तरह का कोई ऐसा वातावरण ना हो। और सभी साथी जितने पत्रकार हैं हमारे भाई, ये भी हमारे सहयोगी, हमारे किसान के बच्चे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही आए हैं। और जो भी भाइयों की जो भी समस्या है, कुछ समस्या तो हल होगी। और मैं एसडीओ लंढोरा को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, और जेई को, उसको दोनों को भी यहाँ बुला जाओ। वहाँ पर लंढोरा बिजली घर में एक तरह से जंगल राज चल रहा है। वहाँ एक एमएलए तो ऐसा वहाँ का, वो बड़े बड़े ही कभी मोहम्मद शमी को लेकर आ रहा, कभी दूसरे को लेकर आ रहा, कभी जान इब्राहिम के पास ले जा रहा, वो हेलीकॉप्टर में उड़ता फिर रहा। लेकिन जनता की मूलभूत समस्या है जमीन से जुड़ी हुई, इनकी तरफ ध्यान देना होगा। नहीं तो जो कुंवर प्रणाव सिंह का हाल हुआ उस क्षेत्र से, वही इसका उमेश कुमार का भी होगा। किसी मुकालते बना रही है, चाहे 1000 करोड़ का मालिक हो या 10,000 करोड़ का। मंत्री हैं राव इकबाल साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आज जो कार्यक्रम रखा गया है ये इनके सौजन्य से ही है। हमारे कार्यक्रम के संयोजक यही हैं राव इकबाल साहब। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। राव इकबाल साहब अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी सभी साथी आए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आप यहाँ सभी हमारे सहयोगी हैं, और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमारा कहना ये है कि जितने भी ये अधिकारी हैं वो सब अपने केबिन से बाहर आएँ, या नहीं तो हम आए वहाँ पर जो एसी की हवा खा रहे हैं हम लोग बैठे हुए। हमें मजबूर मत करें, हमारी समस्याओं का यहाँ समाधान होगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये धरना लंबा चलेगा। हम घर से अपने पूरे इंतजाम के साथ आए हुए हैं, ये 1 दिन चले या 2 दिन चले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज इस बड़ी गर्मी के अंदर अपने संघर्ष को दिखा रहे हैं, अपने वजूद को दिखा रहे हैं। और मैं इन अधिकारियों से कहना चाहता हूं डंके की चोट पर, जो एसीओ के अंदर बैठकर आज काम करते हैं और कहते हैं कि हम ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर रुड़की में रहना होगा तो गरीब मजदूर किसानों को सुनना को, वरना इस रुड़की से जाना होगा। साथियों, मैं इसके साथ एक मामला बताना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने फाटक से शाहिद भाई का, जिन्होंने आमंत्रित किया है। मैं रुड़की से निकल रहा था कुछ काम करने के बाद, कल मैं एक मामले को लेकर एक्शन साहब के पास पहुंचा। एक्शन साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की, दरखास्त भी की, एक्शन साहब ये महिला है, ना इसके आदमी है, ना इसके पुत्र है, इसके एक बेटी है, ये सदका लेती है, दक्षिणा लेती है और अपना घर पर चलाती है। साहब ये 2.5 साल से लगातार आपके चक्कर काट रही है। 2.5 साल से आती है जाती है, ना जाने कितने नेता इसके अंदर चले गए, आकर चले गए। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस महिला की मदद कर दीजिए। इस महिला का जो ऊपर जुर्माना लगा है इसको कम कर दीजिए। साहब कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी कलम में तो 2 दूनी 4 होते हैं। साहब क्या कहते हैं?
हमारी कलम के अंदर तो 2 दूनी 4 होते हैं। मैंने साहब कहा साहब 2 दूनी 1, 2 एकम 2 भी होते हैं साहब। आपकी कलम में तो इतनी पावर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप तो गुनहगार को गुनाहगार बना देते हैं और ना गुनहगार को गुनाहगार बना देते हैं साथियों। तो साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अधिकारी महोदय, यदि आप इस कुर्सी का बैठने का लायक नहीं तो इस कुर्सी छोड़ी हम जैसे को इस कुर्सी का ओपन कराइए और हम दिखाते हैं काम कैसे होता है। मैं कहता हूँ रुपये का चालान कटा है और क्या समस्या रही है? मेरा 25,000 रुपये का चालान कटा है और समस्या ये है, मैं और मेरी फैमिली देहरादून रहते हैं और हमारा घर पे कोई नहीं था। पड़ोसी के यहाँ छापा लग रहा था और उसने कर दी जेब गरम, वो हमारे घर पे छापा लग गया। वो हमारा नाम लिख के ले गया। हमें 15-20 दिन के बाद नोटिस आ गया है। अब हमने देखा तो हमारा बिल तो सब जमा था। हमने देखा कि नोटिस किस चीज़ का गया। हम एक्शन के पास भी आए, एक्शन उसकी कोई समस्या नहीं कर रहा और हमने 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन भी दी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका रिसीव भी है हमारे पास, बिल भी हम बाय का तो सब जमा करते हैं। और 3 समस्या तो जो मुडलाना गांव की थी और एक और गांव की थी गादरौली की, वो समस्या का तो समाधान हो गया। बाकी जो और समस्या है हम इनको एसडीओ साहब आए थे यहाँ पर, हम उनको लिखित में दे रहे हैं और वो जेई के खिलाफ भी लिखित में दे रहे हैं। जेई के लिए भी आवाम की बहुत समस्या है कि वो फ़ोन नहीं उठाता, लोगों के साथ वो अभद्र करता है, उनको सही गाइडलाइन नहीं देता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। तो उनके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे, अगर उनको भी यहाँ से हटाया जाए, कोई और अच्छा जेई यहाँ पर भेजा जाए क्षेत्र में। और रही बात कट की, बार बार कट आ रहे बिजली में, ये हमें कुछ और समझा देते हैं, हम समझते कुछ और है। हर 5 मिनट के बाद कट लगता है, 10 बार रात को भी कट लगता है, 20 बार दिन में भी कट लगता है। हमें पता नहीं लग रहा ये समस्या का समाधान कब होगा। हमें डीजीएम के कार्यालय पर बैठना पड़ेगा शायद इस बार। अगली बार अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगला टारगेट हमारा डीजीएम का कार्यालय होगा। लेकर के हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। उनमें से 2 समस्याएं पूरी भी की गई है, 3 समस्याओं का आश्वासन दिया गया अभी कि हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हम इससे भी बड़ा यहाँ पे आंदोलन करेंगे। क्या क्या समस्याएं थी जो आप मांग के द्वारा मांगी है? उसमें समस्याएं थी, एक ट्रांसफार्मर ज़मीन पे नीचे रखा हुआ था, 11,000 की लाइन ऊपर जा रही है, एक पोल गिरने वाला था तो वो पोल वगैरह वो सही कर दिए गए। अभी बिजली के कनेक्शन को लेकर, बिलों को लेकर भी कुछ वार्ता वो हमने लिखित में दिया है, उसकी भी समस्या का समाधान के लिए हमें आश्वासन दिया गया है। और जे को लेकर भी कुछ वार्तालाप की जा रही थी? हाँ, वो हमने लिखित में दी। वो अभी हमारी जानकारी में नहीं, अभी आज जानकारी में आया तो उसका भी कोई ना कोई समाधान हम करेंगे। किस तरह का जारी रहेगा सर? इस तरह अगर मनमानी बिजली विभाग करता रहेगा, आगे भी प्रक्रिया से जारी रहेगा? हाँ, तो हमारी बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें कितने भी समय में यहाँ धरना रखना पड़ जाए। किसानों की काफ़ी समय से कुछ समस्याएं इन्होंने रखी हुई थी कि विद्युत बिलों से संबंधित, लाइन से संबंधित जो इनकी समस्याएं थी, तो उसमें से कुछ का निराकरण किया भी गया। और कुछ जो मेन समस्या इनकी विद्युत बिलों को लेकर और मुंडलाना में घरों के ऊपर से लाइन जो जा रही है लेवल के भी, उनको लेकर है। क्या इस पर अमल किया जाएगा? हाँ, हमने इनको बताया है, जो भी शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएँ हैं इसमें हम कार्रवाई करके इसका प्राकलन जो है जल्दी से निर्मित करके शीघ्र स्वीकृति के लिए भेज देंगे। बाकी 2 जो कार्य थे, पोल गिरने का खतरा था वो करा दिया गया, ट्रांसफार्मर बनने से जो करंट लगने का खतरा बताया गया था उसको भी दुरुस्त करा लिया गया है। और विद्युत बिलों का भी हमने बताया है, जो भी इनके में MRI बेस पे हो रहे हैं, अगर MRI नहीं हो पाती या ख़राब बिल हैं तो उनको भी उसको रिवाइज करके हम इनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बाकी जो इनकी समस्या थी कि बिजली बिल मिल नहीं रहे हैं, तो वो मैंने कहा है कि हम हर 6 महीने में निर्गत होते हैं, अगर नहीं मिल पाते तो शिकायत कर सकते हैं, हम उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे, जबकि वो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। कितनी समस्याएं आई थी और कितनी उनमें से सोल्व की गई है? जो लिखित समस्या थी करीबन 5 थी मेन, और उसमें फिर 2 का निराकरण किया गया बड़ी समस्याओं का। बाकी जो अभी समस्या इन्होंने दी हुई हैं तो उसको मैं 2-3 दिन में जो यथासंभव है वो कर देंगे। बाकी जो जिसमें टाइम टेकिंग है, जिसमें समय लगना है, तो उसका प्रोसीजर हम पूरा करके अपने। सर, बिजली विभाग की लंडौर की अगर बात करें, बिजली कट को लेकर बड़ी समस्या लंडौर में लगातार बनी रहती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उसको क्या करें? देखिए, बिजली कट जो है बीच में हो रहा था, फिलहाल काफ़ी समय से कटौती जो है नहीं की जा रही है कुछ समय से। और जहाँ तक ब्रेकडाउन या मानसून के चलते जो हो जाते हैं उसके चलते कट लगता है, तो वो एक अलग समस्या है। 72 घंटे का कट लगातार लगा है शिकारपुर गादरौना फिल्टर को लेके, और उसको लेके उसका धरना प्रदर्शन बिजली विभाग पे भी अब से पूर्व हुआ था। देखिए, ये साहब जान बचाते हैं नजर आते हैं। उसमें जो था, मैं आपको बताऊं, वो कट नहीं था। एक्चुअली वहाँ समस्या आ रही थी काफ़ी सप्लाई की,
वो पैनल में जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमने उसको समस्या के समाधान के लिए ही एक विज्ञप्ति भी निकाली थी। उसके अनुसार अखबार में भी दिया गया था, ये बंद रहा था, शाम को 6 बजे तक ये काम हो जाना था। वो वीसीबी पैनल बदले गए थे। ये समस्या के निराकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया था, समस्या पैदा करने के लिए नहीं था। लेकिन समस्या ये हुई कि काम चूँकि बड़ा था, 4-5 पैनल थे, तो उसकी टेस्टिंग का काम समय रहते नहीं हो पाया। वो उसके रात में 9 बजे थे, एकदम से लोड बढ़ने के कारण वो फ्यूज उठने की समस्या हुई थी। इस कारण वो आप लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल है, समस्या काफ़ी कम हुई है। गाधारोना में ही हमने एक ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करके 100 से 250 किया है, और अभी मेरे ख्याल से मानसून में एक बार सप्लाई वहाँ गई है, अदरवाइज वहाँ सप्लाई रेगुलर। सर आखिरी सवाल, किसानों का भी आरोप है और कस्बा वासियों का आरोप है जे साहब को लेकर, सर इस पे कब एक्शन होगा? जे साहब की बहुत देखिए, ये जो हमें ज्ञापन दिया गया था उसमें ये बात नहीं लिखी गई थी। अभी इन्होंने ऐसी बात की है तो हमने उनसे कहा लिखित रूप में दें, क्योंकि ये कर्मचारियों की नियुक्ति हटाना ये मैनेजमेंट के डिसीजन है। हम आपकी समस्या का समाधान लेके अपनी रिपोर्ट सहित आगे भेज देंगे, और जो भी निर्णय निकलेगा वो सबके सामने होगा, और उसमें कार्रवाई भी होगी। काफ़ी लोगों से बात की है और किसानों की हद तक जो है सारी ही मांगे यहाँ पर पूरी की गई। कुछ मांगे जो रुकी है उन पर आश्वासन दिया गया यहाँ पर जो है बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा। आप जो है पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मैं कमलजीत सिंह, कैमरामैन मेहरबान मलिक के साथ।